जय जय शप परस्तुतिवत् पर विष्णुते झं झं झिझं झिं कृत्नुपुर शिंजित मोहित भूतपते नदित नदाद नति नद नामक नतन नतीत नथुरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी राम्य कपादिनी शैलसुते। उठना नहीं, ये उस शैतान की चाल है, वो हमें भटका रहा है। मैं बताऊंगी तुम्हें कब उठना है, तब तक मंत्रों पर ध्यान दो। बैठी रहो। अंबिका, अब तुम जाओ और जाकर देखो कि निहारिका में कोई बर्ताव तो नहीं आया। मतलब उसके शरीर में, उसके कमरे में या उसके व्यवहार में कोई बदलाव तो नहीं है। जहाँ तक मेरी सोच है, इस पूजा से निहारिका हमें कोई ना कोई संकेत जरूर देगी। जाकर देखो, अगर तुम्हें कुछ मिलता है। ये अजीब सी बदबू, ये किस चीज की है? गुलमोहर? क्या हुआ?
आपने कहा था ना अगर कोई बदलाव हो तो आपको बताऊं। हुआ क्या? निहारिका के नाभि के पास गुलमोहर लिखा हुआ है। क्या? इस गुलमोहर का मतलब क्या है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो, माता रानी ने हमें संकेत दिया है। कोई ना कोई मतलब तो जरूर है इसका, पर इसका मतलब क्या है? कहीं वो कुएं के पास वाला गुलमोहर तो नहीं? मुंजा की आत्मा वाला? नहीं, ये मुंजा की आत्मा नहीं है। तो फिर गुलमोहर का मतलब क्या है? हम लोग तो फिर वहीं पे अटक गए। ये सब क्या हो रहा है? हमें इसके बारे में फिर से सोचना होगा। वो आत्मा अंबिका से बदला लेना चाहती है और निहारिका के शरीर पर गुलमोहर लिखा है। एक मिनट, हमने जमुना बहन के सूटकेस में एक एल्बम देखा था। उसमें मैंने गुलमोहर की तस्वीर देखी थी। मैं अभी ले आई। ये देखिए अंबिका बहन, ये आप है ना? और ये तस्वीर गुलमोहर पेड़ के पास ही ली गई है। मिल गया। मैंने कहा था ना, जमुना बहन हमें कोई सुराग देना चाहती है। ये देखो, ये तुम और अनिमेश को। वहाँ दूर तुम दोनों को कोई घूर रहा है। कौन है वो? बहुत धुंधला है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कौन है ये? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। साफ दिखाई नहीं दे रहा है ना। इसको देखने के लिए तो हमें इस फोटो को इनलार्ज करवाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, 12 बजे रात को ये काम तो कल सुबह ही हो सकता है। हमारे पास समय बहुत कम है। अगर हमें ये जल्द से जल्द पता नहीं चले कि ये आदमी कौन है, तो हम निहारिका को नहीं बचा पाएंगे। एक मिनट, आप मुझे दे फोटो, मैं इलाज करवा कर लाता हूँ। अरे आधी रात को कहाँ जाओगे? यहाँ कोई नहीं मिलने वाला तुझे। यहाँ नहीं, लेकिन बड़ौदा में जरूर हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है, मैं करवा कर लाता हूँ। भविष्य जी, मैं भी चलूंगा। जिनके इरादे नेक और मजबूत होते हैं, जब दम्बा माँ उन पे कृपा करती है। जाओ। भावेश और कितनी दूर है? बस थोड़ी ही दूर है। भगवान करे कोई दुकान खुली हुई मिल जाए। अरे मैं सोच रहा हूँ कि इतनी रात को खुला होगा भी कि नहीं। मुझे तो निकी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। सब ठीक हो जाएगा। जीजा जी राइट नहीं, सीधा लीजिए, शॉर्टकट। बोल रही साहब। भाई साहब, भाई साहब प्लीज दरवाजा खोलिए। भाई साहब। क्या हुआ? कौन है आप लोग? वो भी इतनी रात को? मैं जानता हूँ कि रात बहुत हो गई है। हम लोग जम्बालिया से आए हैं। मुझे पिक्चर इलाज करवाना है। एक बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। इतनी रात को कैसे होगा? देखिए, हम इतनी रात को इतनी दूर से आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कोई ना कोई मजबूरी तो रही होगी। देखिए, आपका जो मन आए पैसे ले लीजिए, लेकिन ये फोटो अभी इलाज कर दीजिए। देखिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए।
देखिए मैं कोशिश करता हूँ। आइए अंदर आ जाइए। केशव कौन है? केशव? केशव? केशव, केशव है ना तू? हाँ भीखा, पहचान गई मुझे? छोड़ देना मेरी बच्ची को। क्यों हमारे पीछे पड़ा है? मैंने तेरे क्या बिगाड़ा है? सब कुछ तो तूने बिगाड़ा है साली। छोड़ दे मेरी बच्ची को। नुकसान पहुंचाना है तुझे तो मुझे पहुंचाना। मार डाल मुझे, मेरी बच्ची को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी तरह नहीं हूँ। मार डालूंगा मैं तेरी बेटी को, मार डालूंगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। आप इसे नीचे लेके डॉक्टर, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, नहीं छोड़ूंगा। क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? तुम जो भी हो बहुत ही नीच और घटिया किस्म के इंसान हो। कायर हो तुम। लड़ना है तो मुझसे लड़ो, मेरी बीवी और मेरी बच्ची को छोड़ दो। क्यों कब्जा किया है तुमने मेरी बच्ची पर? बोलो, क्यों कर रहे हो ये तुम सब? आखिर क्या चाहते हो? भीखा, भीखा को चाहता हूं मैं। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। कायर नहीं हूं, प्रेमी हूं मैं तुम्हारी पत्नी का, प्रेमी हूं। वादे किए थे मेरे साथ जीने के लिए, बहुत चाहती थी वो मुझे, उसके साथ जीना चाहता था। तुम्हारी पत्नी का प्रेमी हूं मैं, जमुना बहन का बेटा हूं मैं, केशव। मेरे को भी नहीं अच्छा लगता इस लड़की के शरीर पर कब्जा करना, इसे तड़पाना, क्योंकि बुरा आदमी नहीं था मैं, बुराई नहीं थी मेरे मन में।
प्यार करता हूँ तुम्हारी बेटी से, तब भी करता था, पर मेरा प्यार मुझसे छीन गया सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ था जो मेरे पास नहीं है। तुम ठहरे बॉम्बे के एक बहुत बड़े डॉक्टर, पैसा, नाम, घर, शोहरत सब था तुम्हारे पास, और मैं ठहरा एक गरीब। जब तक तुम हमारी जिंदगी में नहीं रहते कितने खुश थे हम लोग। हम रोज गुलमोहर के पास मिला करते थे, घंटों बातें करते थे। वो बोलती रहती थी, मैं सुनता रहता था। कितनी मीठी आवाज थी उसकी। मैंने उसे सब कुछ मान लिया था। जाने कितने सपने सजाए थे हमने। यहाँ तक कि मैंने अपने घर में झगड़ा भी कर लिया था, क्योंकि मुझे उसके साथ शादी करनी थी, घर बसाना था उसके साथ। जब वो पेंटिंग किया करती थी मैं उसे निहारा करता था। तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता कि वो पेंटिंग बनाया करती थी? अरे हर चीज जानता था मैं उसकी। बचपन से प्यार करता था मैं उससे। ऐसे देख क्या रहे हो? हर चीज का दीवाना था मैं। उसके बाल, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसके बोलने का तरीका, सबका दीवाना था मैं। जब वो अहमदाबाद जाती थी ना, तब मुझे प्रेम पत्र लिखा करती थी। कितने कितने दिन इंतजार करता रहता था मैं उसके एक प्रेम पत्र का। 100 बार पढ़ा करता था मैं उसका एक एक खत। पर एक दिन तुम्हारा रिश्ता आया और मेरी अंबिका भूल गई मुझे। उसने तुम्हारे साथ जीवन बिताने का फैसला किया। वो भूल गई मेरा प्यार, और वो भूल गई कि मैं टूट जाऊंगा। वो सब कुछ भूल गई और उसने तुम्हारे साथ शादी कर ली। जब तुम दोनों की शादी हुई मैं पूरी तरह से टूट चुका था। बुरी तरह से टूट चुका था मैं, बिखर चुका था मैं। उस दिन मैंने अपने आप की जान लेने का फैसला किया, क्योंकि मेरी अंबिका मेरे साथ ही नहीं रही। और फिर अंबिका ने तुम्हारे साथ शांति से जीवन बसाने का फैसला किया। वो तुम्हारे साथ खुश थी और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि अभी भी मेरे दिल में अंबिका के लिए प्यार है। और एक दिन जब तुम लोग गांव आए मेरी आत्मा हिल गई, पागल सा हो गया मैं, अपने आप को संभाल नहीं पाया। और जब अंबिका को तुम्हारे साथ खुश देखा मुझे लगा कि मेरी मौत का, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है मेरा। मेरे बिना भी वो खुश थी और मैं ये देख नहीं पाया। और यही वजह है कि मैंने उस अंबिका की बेटी पर कब्जा कर लिया है। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना था ना, अब मैं तुमसे वो छीनूंगा जिससे तुम प्यार करते हो। लेकिन क्यों? मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे सब में निहारिका की क्या गलती? तो फिर मेरी क्या गलती थी कि मैंने उससे प्यार किया? बोलो, मेरी क्या गलती थी? अब मैं बदला लूंगा। उसने मुझे तड़पाया ना, अब मैं उसे तड़पाऊंगा। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं भी उसका सब कुछ छीन लूंगा। तुम सब लोग निहारिका से बहुत प्यार करते हो ना? अब मैं तुम सब लोगों को दिखाऊंगा कि जिससे तुम सब लोग बहुत प्यार करते हो उसे खोने का दुख क्या होता है। उसने मुझे ठुकराया, ये मेरा अपमान था। उसने तुमसे शादी की, ये मेरे सपनों का अपमान था। और आज वो तुम्हारे साथ खुश है, ये मेरी भटकती हुई आत्मा का अपमान है। मुझे बदला चाहिए। नफरत करता हूँ मैं तुम सबसे। चले जाओ तुम लोग यहाँ से, चले जाओ।
छोड़ दो मुझे अकेला, चले जाओ तुम लोग यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, जाओ। निहारिका, दामाद जी, अनिमेष भाई, क्या हुआ? क्या कहा उस शैतान ने? अनिमेष भाई, आप तो गए थे ना निहारिका के रूम में, कुछ पता चला आपको? अरे आप कुछ तो बताइए। दामाद जी, कुछ तो बोलिए। निहारिका, क्या हुआ? तुम इतने दुविधा में क्यों? क्या कहा उसने? उसने कहा कि बताओ अनिमेष बाबू, क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो अंबिका से प्यार करता है। क्या? हाँ, आप सही थी। आपने सही कहा था कि उसका इस घर से रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता। जमुना बेन का बेटा है वो, और अंबिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अंबिका ने मुझसे शादी कर ली और इसी बात का बदला वो मेरी बेटी निहारिका से ले रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं और अंबिका कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और उसकी पहले की बातें कुछ नहीं जानता मैंने कभी अंबिका के मुंह से उस केशव का नाम नहीं सुना। हम दोनों की शादी हो गई, बहुत खुश थे हम, और फिर निहारिका हमारी जिंदगी में आई। हमारी खुशी और बढ़ गई। बस यही जानता हूं मैं, या फिर यूं कहिए कि यही जानता था अब तक। और अब आपको अपने प्यार पर नहीं, किसी और की बकवास पर भरोसा है ना अनिमेष? अब आपको मुझ पर नहीं, उसकी बातों पर विश्वास हो गया है। अपने प्यार के भरोसे की बात नहीं है अंबिका, बात निहारिका की जिंदगी की है। निहारिका भी तो हमारे प्यार और विश्वास का ही नतीजा है ना अनिमेष? उसी विश्वास का जिस पर से आपका विश्वास डोल रहा है। आपको क्या लगता है अनिमेष, मैंने उसे धोखा दिया? इतने सालों से झूठ बोलकर मैं आपको भी धोखा देती आई। आपको लगता है कि ये जो हो रहा है ये मेरी गलतियों का नतीजा है? अब आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना अनिमेष? बोलिए। बस अंबिका प्लीज, मुझे कुछ कहना सुनना नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब आपको मेरी बातें भी समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब तो यही है कि अब आपको मुझ पर विश्वास नहीं। अगर ऐसा ही है अनिमेष, फिर बस करो तुम दोनों। अरे उसने कुछ कह दिया और तुम मुद्दा छोड़कर आपस में लड़ रहे हो। इस वक्त हमें निहारिका के बारे में सोचना चाहिए।
अंबिका, अंबिका, हम ये तो समझ गए कि वो केशव जमुनाबेन का बेटा। अगर तुम निहारिका को बचाना चाहती हो तो सब कुछ याद करके मुझे ठीक ठीक बताओ। वैसा कुछ भी नहीं था जैसे उसने कहा। मैं बस इतना जानती हूं कि वो बचपन से ही इस घर में पला पड़ा है, यहीं रहता था चुपचाप शांत जमुनाबेन के साथ। जमुनाबेन का बेटा होने के नाते मैं उसे जानती तो थी, मगर हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं थी कभी। हाँ, अगर बचपन में कभी मैंने उसके साथ खेला हो तो ये मुझे याद नहीं है। मेरे मन में उसको लेकर अगर कोई बात आती तो वो ये थी कि अगर जमुनाबेन का इतना सीधा साधा बेटा है तो वो इतनी परेशान क्यों रहती है, क्यों वो इतनी कटी कटी रहती है उससे, क्यों उसे देखकर वो इतनी परेशान हो जाती है। जमुनाबेन जो मुझसे इतना प्यार करती थी जैसे कि मैं उनकी अपनी बेटी, अपने ही बेटे से वो इतनी नाराज क्यों रहती है। मैं इतना जानती हूँ कि अगर कभी मुझ में और केशव में उन्हें किसी एक को चुनना होता तो वो मुझे ही चुनती, केशव को नहीं। जैसे कि मैं उनकी अपनी बेटी हूं और केशव कुछ भी नहीं। मैंने बहुत बार जमुनाबेन से ये पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि बात क्या है, पर उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। और फिर मैं अहमदाबाद चली गई अपनी पढ़ाई के लिए, और वहां मेरी मुलाकात अनिमेश से हुई। पढ़ाई और अनिमेश के बीच मुझे कभी वक्त मिला ही नहीं कि मैं किसी और के बारे में सोच भी सकूं। और इस बीच केशव के मन में मुझे लेकर क्या चल रहा था इसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। और अगर आइडिया होता तो भी मेरे लिए यह बात कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर मेरे लिए कोई मायने रखता था तो वो थे सिर्फ अनिमेश। समझ गई मैं, केशव ने बहुत बड़ा खेल खेला है तुम्हारे साथ। अब तुम देखती जाओ अंबिका, मैं क्या करती हूं। उसी के मुंह से सच उगलवाऊंगी मैं, उसी के मुंह से। बहुत बड़ा खेल खेला रे तुमने। मैंने कोई खेल नहीं खेला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। बहुत बड़ा झूठ बोला तूने। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तेरे और अंबिका के रिश्ते के बारे में झूठ बोला है तूने। मैं सच में अंबिका से प्यार करता था। चुप कर, बता मुझे कि सच क्या है। यही सच है, यही सच है। ये सच नहीं है। सच क्या है ये तू मुझे बताएगा, और वो भी अभी। ये माता के पवित्र चरणों का जल है, इसकी जलन तुझे सच बताने पर मजबूर कर देगी। पानी चला रहा है, बंद करो छिड़कना। मुझे बहुत चल रहा है पानी। नहीं, अगर तूने मुझे सच नहीं बोला तो मैं तुझे इस पवित्र जल से जला दूंगी। बता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो बस, अब और नहीं, छोड़ दो मुझे। बता कि सच क्या है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं अंबिका से प्यार करता था।
बस करो, बस करो, आ गए इसमें, बस करो। वही तो कह रही हूं मैं। प्यार करता था, लेकिन वो प्यार एक तरफा था। बता, यही सच है ना? बोल अतृप्त आत्मा, नहीं तो मैं तुझे नरक के आग में जला दूंगी। सचो पड़ा रहेगा तू वहां। मां जगदंबा तुझे मिटा देगी। ये सच है, मैं अंबिका से प्यार करता था। उसे तो मालूम ही नहीं था कि प्यार करता था। बस करो, अब उसे बस करो। मत जलाओ मुझे, मत जलाओ, मत जलाओ मुझे। देखिए प्लीज, प्लीज स्टॉप दिस, रुक जाइए। मेरी बेटी की हालत देखिए, उसके शरीर को जैसे वाकई ये झुलस गया हो। कितना दर्द हो रहा वैसे। इससे सच बुलवाने के लिए ये करना जरूरी है। इस वक्त तुम्हारी बेटी के शरीर में केशव है। ये जलन उसे महसूस हो रही है, तुम्हारी बेटी को नहीं। लेकिन ये शरीर तो मेरी बेटी का है, और ये मान चुका है कि ये सब झूठ बोल रहा है। अंबिका इससे प्यार नहीं करती थी। मुझसे अपनी बेटी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। बंद कीजिए ये सब प्लीज। एक बात तो साफ है, केशव की मौत जलने से हुई थी। ये आप कैसे कह सकती हैं? पवित्र जल से दुष्ट आत्माओं को तकलीफ तो होती है, पर उनका शरीर इस तरह से नहीं जलता। जब मैंने निहारिका पर जल छिड़का तो उसके शरीर पर जलने के निशान पड़े थे। नास के जलने की बू आ रही थी। इससे तो यही साबित होता है कि केशव की मौत जलने से हुई। बस हमें अब ये पता लगाना होगा कि उसकी मौत कहां और कैसे हुई थी। अंबिका, इस गांव में आने के बाद निहारिका के साथ क्या क्या हुआ? वो कहां कहां गई? जाती तो वो अक्सर मुंझा के कुएं के पास ही थी, पर तू इस कुएं पे क्या कर रही थी? तुझे ये बता पहले। वो मैं अपनी बॉल लेने आई थी और वहाँ एक अंकल ने मुझसे पानी मांगा तो मैं पानी लेने आई। हाँ, एक बार खेलते खेलते बॉल ढूंढने वो पुरानी हवेली के पास चली गई और वहाँ उससे किसी ने पानी मांगा। पानी? हमें उस हवेली में जाना ही होगा। कहाँ गई तेरी ये हंसी? अब पता नहीं कब वापस आएगी। क्या हुआ मोटी तुझे? देख, तू वापस आ जा, वापस आ जा तू। आई प्रॉमिस मैं तुझे कभी मोटी नहीं कहूं। निकी को लेकर परेशान हूं ना। क्या करूं संगीता? देखो संगीता, ये वही निकी है जिसे हम देख रहे हैं। इतनी खुशमिजाज, इतनी शरारती, बस सारा दिन मौका ढूंढती थी लोगों को परेशान करने का। पूरा घर सर पर उठा कर रखती थी। मैंने उसके साथ अपना बचपन जिया है संगीता, बहुत सारी शरारतें की हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मेरी निकी ने ऐसा क्या बुरा किया संगीता जो भगवान उसके साथ ऐसा करे? बोलो संगीता, वो भी बच्ची है और उसके लिए इतना दर्द। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ भावेश। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अब भी भगवान पर भरोसा है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी करो। भावेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैं भी दोषी हूँ। मतलब?
जिस दिन हमारी सगाई हो रही थी उस दिन मैं निकी को लेने ऊपर गई थी उसे नीचे लाने के लिए ताकि वो हमारे साथ डांडिया खेल सके, लेकिन उसके बहुत सारे बाल उसके लेग पीस में फंस गए थे और बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। भाभी भी मुझे लेने आई थी, शायद अनजाने में मुझसे वो तावीज की डोर कट गई। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके संगीता, गलतियां सबसे हो, लेकिन तुम्हें मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। हाफिज, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था। जैसे जैसे चीजें कटती गई तब मुझे एहसास हुआ और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ। तुम परेशान मत, गलतियां सबसे होती हैं। बड़ी बात तो ये है तुमने अपने परिवार के साथ नाचा कि हाँ मेरे परिवार के साथ थी। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं भूल सकता। पर क्या करूं, ये निकी की बातें मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं। बहुत डर लगता है संगीता, कहीं निकी नहीं भावेश, बुरा नहीं सोचते, नहीं बुरा अपने मुंह से निकालते हैं। भगवान पे भरोसा करो, माँ दुर्गा हमारे साथ है, निकी को कुछ नहीं होगा। भावेश भाई, मैं वो निहारिका बेबी के कमरे के बाहर से गुजर रहा था। वो आप जल्दी मेरे साथ आइए ना। छोटू मामा, पानी चाहिए। शाम पानी लेकर अभी ला लिया। निकी, पानी। इस छोकरी को पानी पिलाना चाहती है? नहीं पिलाने दूंगा मैं इसे पानी, न पीने दूंगा, न खाने दूंगा, कुछ भी नहीं करने दूंगा मैं इसे। बहुत तड़पाऊंगा जैसे मुझे तड़पाया गया था। बस अब 5 दिन बचे हैं, मैं इसके लिए इतना दर्द भर दूंगा कि चाहे 5 दिन के बाद इसे दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन फिर भी तुम लोग तड़पोगे इसे याद करके। तड़पा के मारूंगा इसे। ये राक्षस मेरी निकी को ना खाने देता है ना पीने, मार डालेगा मेरी निकी। मैं क्या करूं संगीता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? भावेश, हौसला रखो। अलीमेश भाई और बंजारन गए ना हवेली। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कोई ना तो कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा जिससे हमें इस प्रेत आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी। यही है वो दीवार। चलते हुए इसी का सहारा लेकर भाग गया था वो। मतलब भागने की कोशिश की थी, पर चल रहा था वो,
मटके के पानी से अपनी आग बुझाना चाहता था। आपकी आंख में आंसू? हाँ, सब जान गई हूं मैं। बहुत बड़ा बलिदान दिया गया है यहाँ। उसकी कहानी मैंने जान ली है, इसीलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए। और हर एक शख्स जो ये कहानी सुनेगा, उसके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहुत बड़ा बलिदान दिया गया है यहाँ, बहुत बड़ा। बापूजी, ऐसे लोगों को गांव से तो क्या, इस दुनिया से ही बाहर फेंक देना चाहिए। कुछ तो जरूर हुआ था अंबिका। याद करो और मुझे बताओ, ये जानने के लिए कि केशव के शरीर के अवशेष अब भी कहां हैं। ये तपस्या बहुत भयंकर और कठिन है।